आलोक भाई, आपने मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया। ये क्या क्या पूछा था मैंने? हाँ, राहुल गांधी, ये मार मार के मोहब्बत के साथ कौन भगाता है भाई? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर वोटों की ही मार होती है, उसके अलावा कोई मार नहीं होती। हमारा कौन सा विजन है, उसी से राजनीति होती है, और उन्हीं का उनका वही आशय था, उसके अलावा कोई आशय नहीं था। राजनीति में कोई लठ नहीं चलाता है। बीजेपी वाले फिर भी कभी झगड़ा कर लेते होंगे, कांग्रेस वाले तो हमेशा मोहब्बत से ही और पूरी तरह से अपने विजन के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी को हटाते हैं। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, आपका जवाब बताइए भाई। देखिए, मुश्किल होता है दीपक जी। कई बार कांग्रेस के नेताओं की भाषा इस तरह की हो जाती है कि प्रवक्ताओं के लिए मुश्किल होता है उसका आशय समझाना। अब राहुल गांधी मार मार के मोहब्बत से भगाते हैं, ये मुश्किल तो है निश्चित तौर पर, दर्शकों के लिए समझना भी और आलोक जी के लिए समझाना भी। ठीक ऐसे ही कमलनाथ जी और दिग्विजय जी भी एक दूसरे के कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता कर रहे थे। बाद में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के प्रवक्ता उसका आशय समझाते रहे कि नहीं, कुर्ता फाड़ना तो प्यार से था। अब ये प्यार से कुर्ता कैसे फाड़ा जाता है और कैसे कार्यकर्ताओं को उकसा रहे थे कि जाकर के दिग्विजय सिंह और उनके जयवर्धन सिंह के कुर्ते फाड़ो, ये पहली बार हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में बहुत एक शांत स्टेट है। मध्य प्रदेश में क्राइम बहुत कम होता रहा है हमेशा से। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर चंबल का क्षेत्र रहा है जहां डाकू रहते थे, बाकी शेष पूरे मध्य प्रदेश में शांति रहती थी। खैर, अब ग्वालियर चंबल के उस क्षेत्र से डाकू को भी समाप्त करने का, उन्मूलन करने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है, एक सुरक्षित वातावरण देने का काम किया है। देखिए, सच यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से आज देश में जो गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है, 13.5 करोड़ देश में आज गरीबी रेखा से बाहर निकल करके आए हैं, तो मध्य प्रदेश में उसमें बड़ी भूमिका रही है। 1,36,00,000 गरीब ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से बाहर निकल करके आए। मध्य प्रदेश में 44 लाख लोगों के आज पक्के मकान बने हैं। देश भर में 4 करोड़ लोगों के जब पक्के मकान बनते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब होता है। वरना कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजना बंद कर दिया था, सूची भेजना बंद कर दिया था। आदिवासी जो जातियां हैं, बैगा, भारिया और सहरिया, बेहद गरीब जातियां हैं। इन गरीब जातियों को शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 1,000 रुपए जब उनके पोषण को ठीक करने के लिए देना प्रारंभ किया था, न जाने क्यों कमलनाथ जी को इतनी चिढ़ थी कि सरकार में आते ही तुरंत बैगा, भारिया और सहरिया के 1,000 रुपए बंद कर देने का काम किया था। इनको चिढ़ होती है और इसीलिए अगर कहीं गलती से इनको मौका मिल गया तो ये जो लाडली बहना को 1250 रुपए खाते में पहुंच रहा है, जिसको बढ़ा करके हम 3,000 तक लेकर के जाएंगे। और मैं इसका कारण बताऊंगा दीपक जी, ये रेवड़ी नहीं है। क्यों इसके आने से मध्य प्रदेश की महिलाएं सशक्त हुई हैं, कैसे उनका पोषण बेहतर हुआ है, पोषण में कैसे मध्य प्रदेश की स्थिति में दिनों दिन बताइए ना राकेश जी, 18.5 साल बाद क्यों याद आई है लाडली बहना आपको? पहले बहनें नहीं थी मामा जी की, देखिए सब बहनें थी, भांजे भांजिया थे। मैं बता देता हूं, देखिए बहनें भी थी तभी भांजे भांजी हुए। बता देता हूं दीपक जी, सच ये देखिए दीपक जी, सच ये है कि मध्य प्रदेश इस हालत में नहीं था कि वो अपने निवासियों को, अपनी बहनों को, अपनी लाडलियों को कुछ दे सके। उनका वित्तीय घाटा इतना था, राज्य के पास 4 लाख करोड़ का कर्जा है आपके पास, का केवल बजट था। राकेश जी, 4 लाख करोड़ का कर्जा है आपके पास अभी? नहीं, जो अभी भी आप उधार लेके घी पिला रहे हैं। राज्य का अगर आकलन करके देख लेंगे, हर राज्य के कर्ज का आकलन कर लेंगे तो भी मध्य प्रदेश आपको बेहतर स्थिति में दिखेगा। वरना कर्नाटक के पास तो आज सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। आप मुख्यमंत्री कर्नाटक के बयान को सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री कर्नाटक की हालत क्या है। कि कह रहे डेवलपमेंट स्कीम के लिए हमारे पास पैसे नहीं, क्योंकि हमने जो वादे कर दिए थे चुनावी, उन चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और ये चुनावी वादा करते हैं। हिमाचल में कहा था कि 1,500 रुपए हम बहनों के खाते में देंगे, क्या हुआ? हिमाचल की बहनें इंतजार कर रही है, 15 रुपए खाते में नहीं आया। आपके देख रहे दर्शक जो हिमाचल के होंगे वो इस बात को महसूस कर पाएंगे कि उनके खाते में 15 रुपए नहीं पहुंचे। 1500 की तो बात छोड़िए, ऐसे ही 3,500 का लॉलीपॉप देकर के आए थे कर्नाटक में भी, कि कर्नाटक में युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ते के रूप में उनको हम 3,500 रुपए स्टाइपेंड देंगे। क्या हुआ कर्नाटक में? अब तक किसी युवा को पैसे मिले नहीं। ये झूठ की हांडी बार बार चढ़ती रही है। और मध्य प्रदेश में तो 15 महीने का शासनकाल आपका आईना है। इस 15 महीने के शासनकाल को देखिए और कह रहे हैं कि राहुल जी की बहुत रैलियां हुई हैं। मैंने बताया 2 बार, पहली बार अब 2 बार पहले आए थे, फिर लंबे समय तक ब्रेक लेकर के केदारनाथ जाना पड़ा। केदारनाथ जाकर के लौट कर फिर आए हैं, तो अभी 2 दिन हुए हैं उनको सभा करते हुए। सच यह है कि इंडिया अलायंस की एक रैली भी तय की थी उन्होंने भोपाल में, कि भोपाल में इंडिया अलायंस की रैली करेंगे। ये इंडिया अलायंस की आजकल बैठकें क्यों नहीं हो रही है? ये भोपाल में कमलनाथ जी ने इंडिया अलायंस की रैली करने से मना क्यों कर दिया था? सच यह है कि मध्य प्रदेश में आज कमलनाथ जी राहुल गांधी की सुनी नहीं रहे। उन्होंने कहा भाई मध्य प्रदेश मुझे मेरे हिसाब से चलाने दो। राहुल गांधी जी आकर के गुडगोबर करते हैं। हाँ, इनकी तुलना में वो प्रियंका वाड्रा जी की सभाएं ज्यादा चाहते हैं कि प्रियंका जी ऐसे तो चुनावी भाषण हो गया, कहीं से कहीं चले जा रहे हैं। राहुल जी जब राजनीतिक मंच थोड़ी ना देते हैं। नहीं, चुनावी भाषण तो आलोक जी आप कर रहे थे, मैं तो आंकड़े बता रहा हूं। 44 लाख घर बने हैं, 65 लाख लोगों के घर में घर से नल से जल पहुंचा है। आज
जो 1,36,00,000 आज गरीब रेखा से बाहर आए, मैं तो आंकड़े बता रहा हूं, और ये आंकड़े मध्य प्रदेश के लोग अपने नजदीक महसूस कर पा रहे होंगे कि मामा की भांजियों की आज कैसे आज उनको सशक्त किया है। और जब तक राज्य में महिलाएं सशक्त नहीं होती है ना, राज्य सशक्त नहीं हो सकता, देश सशक्त नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का स्वाभिमान, उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करती है। वरना टंचमाल कहने वाले दिग्विजय सिंह और आइटम बताने वाले कमलनाथ, ये महिलाओं की सुरक्षा क्या करेंगे? आपके दर्जन भर ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप है। उमंग सिंगार जैसे नाम कहिए तो पूरी सूची गिना दूंगा कि कैसे तमाम यौन उत्पीड़न करने वाले लोगों को आपने अपना प्रत्याशी बनाया है। ठीक है, आलोक शर्मा जी आपका जवाब। और मैं दीपक जी, एक उन्होंने सही बात पूछी, मुझे लगता है यूपीए, एक उन्होंने लॉजिकल बात पूछी कि राहुल गांधी जी केदारनाथ गए थे ना, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव को देख के ही भोले बाबा की शरण में गए ना वो, और चुनाव के टाइम क्यों गए? देखिए, मुझे लगता है चुनाव के टाइम कौन कहां जाएगा बीजेपी तय थोड़ी ना करेगी। मैं तो सुबह में मंदिर गया था, तो क्या मैं चुनाव के लिए मंदिर गया था? अरे मैं मंदिर तो कोई भी जा रहा है और सब जा रहे हैं। मोदी जी चले जाएं तो वो तो, अरे आप जाए तो कोई खबर थोड़ी बनेगी आलोक भाई, आप तो रोज जाते हैं, टीका भी लगाते हैं। राहुल जी कभी कभी जाते ना, इसलिए पूछ रहे हो। दीपक भाई, दीपक जी ऐसा नहीं है, राहुल जी भी हमेशा जाते हैं, और कौन कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा इस बात को बीजेपी तय थोड़ी ना करेगी कि हम उनके उत्तर देते घूमें। मोदी जी तो 50 कैमरे लेकर जाते हैं, और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से वहां पर जाकर सब लोगों से बात की, और सब लोगों के बात करने से अरे वीडियो तो वही डाल रहे ना राहुल जी, आप उनके प्रधानमंत्री के 50 कैमरे में बोल देंगे, राहुल जी अपना कैमरा लेके जा रहे हैं वो नहीं बोलेंगे। दीपक जी सुनिए ना, दीपक जी सुनिए ना, राहुल जी ने किसी पंडित पुजारी को धक्का दे के पीछे नहीं करवाया सिक्योरिटी वालों से कि मुझे कैमरे में आना है। तो कौन दिखावा करता है, देश जान चुका है। मुद्दे की बात करते हैं। 22,000 करोड़ रुपया कर्जा था मध्य प्रदेश के ऊपर जब शिवराज जी आए थे, और आज 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। मतलब इसका कोई जवाब देने वाला नहीं। 4 करोड़ घर बन गए। अरे यार, 26 साढ़े 26 करोड़ जो है परिवार हैं इस देश के अंदर, और 4 करोड़ घर बन गए। एक घर 2-2.5 लाख रुपए में बनता हो तो बजट कहां से आ गया? मतलब जो मर्जी आंकड़ा आता है पेल के चले जाते हैं। 2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी, यही मोदी साहब थे, इन्होंने कहा था, हो गई होगी डबल। 32 रुपए प्रति कैपिटा से घटकर 27 पर आ गई। नल आ गया सबके, 13 करोड़ घरों में नल चला गया। मतलब 13 करोड़ घरों में नल चला गया। 26 करोड़ परिवार हैं इस देश के अंदर, 26.5 करोड़, 13 करोड़ घरों में नल चला गया, मोदी जी ने भेज दिया। मतलब कहां से आंकड़े लेकर आते हैं भाई? कोई ऐसी चीज हो जो जहां पर कोई वेबसाइट हो, जहां पर कोई जल मिशन की कोई वेबसाइट हो कि साहब हमने इसी साल में इन लोगों को नल दिए हैं। जो मर्जी झूठ बोलकर चले जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि इन्होंने कहा कि 43 करोड़, 33 करोड़, 36 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिया। मतलब हर घर में 1.5 मुद्रा लोन दे दिया इन्होंने। मतलब झूठ का कोई वो नहीं। मध्य प्रदेश जो है वो हेल्थ के इंडेक्स में जो 19 बड़े राज्य हैं उसमें 17वें नंबर पर है। माल न्यूट्रिशन में 16वें नंबर पर है। बच्चों का जो पोषण तत्व है उसके अंदर एजुकेशन में 19 राज्यों में से 16वें नंबर पर है मध्य प्रदेश। और बेरोजगारी में हाईएस्ट के पास है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। वहीं साथ में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में 16% बेरोजगारी दर थी, आज आधे से कम है। हरियाणा 9 साल से इनके कब्जे में है, वहां पर 4% बेरोजगारी दर थी और आज 28% बेरोजगारी दर है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पूरे देश को बाकी तमाम भ्रमों में घुसाते रहो, उनको मुद्दे की बात मत करने दो। मध्य प्रदेश में 58,000 रेप के केसेस हैं 18 साल में, उसकी कोई बात नहीं करता है। 2 लाख से महिलाएं और बच्चियां 2 लाख से ज्यादा गायब हैं। और यही हाल गुजरात का भी है, बहुत बड़ा फिगर है वहां का भी, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। ऑलमोस्ट 2-1.5 दर्जन के करीब रेप पर डे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। क्या यह सच नहीं है? आप आए किस बात पर थे? किसानों को हम सुरक्षित करेंगे। एमएसपी कितना मिल रहा है? अभी वहां पर टमाटर और आपका लहसुन और प्याज 1-1 रुपए किलो, 50-50 पैसे किलो मध्य प्रदेश में सड़ते हुए दिखा और कहीं नहीं दिखा था। ना राजस्थान में दिखा, ना छत्तीसगढ़ में दिखा और ना ही कर्नाटक में दिखा जहां पर इनकी सरकार थी।